लैक्टोजन, सेरेलैक, सिमिलैक, डेक्सोलैक, ये कुछ बेबी मिल्क प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में लगभग हर किसी इंसान ने सुना होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को आपकी माँ ने बहुत प्यार से ये प्रोडक्ट्स खिलाए भी होंगे और आज भी बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को ये प्रोडक्ट्स खिला रही हैं। पहली चीज़, एज पर इंडिया IMS एक्ट यानी कि इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एक्ट जो कि 1992 में सरकार ले आई थी, उसमें ये इन्फेंट मिल्क प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग कंप्लीटली बैंड है। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए ये मिल्क प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट को सरकार ने कंप्लीटली बैन कर रखा है और उसके बावजूद भी इंडिया में करीब 2,70,00,000 ये इन्फेंट फॉर्मूला के 400 ग्राम वाले कंटेनर्स बिकते हैं। ये कितना ज़्यादा होता है, मतलब इंडिया में अगर एक साल में 25 मिलियन बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 27 मिलियन तो ये मिल्क पाउडर के डब्बे बिक रहे हैं। इतना ज़्यादा है ये। सबसे बड़ा प्रश्न कि सरकार ने तो एडवर्टीजमेंट बैन कर रखी है, लेकिन फिर भी क्यों आप में से बहुत सारे लोगों की माँओं ने आपको ये सेरेलैक खिलाया है? पर एक ठोस आहार मैं सबसे ज्यादा जरूरी समझती हूँ, सेरेलैक। क्योंकि सेरेलैक है दूध और गेहूं की खूबियों से भरपूर। एक बढ़ते बच्चे को इतनी गिजायत की जरूरत होती है, इन सब की गिजायत एक साथ खिला सकती हो? इसके मुट्ठी जितने पेट में ये कैसे आएगा अम्मी? ऐसे ज़रा जाओ और पूछो अपनी मदर से। बहुत सारे लोगों का जवाब ये आएगा कि उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रिकमेंड करा था कि आप अपने बच्चों को इस सेरेलैक खिलाओ और उससे आपका बच्चा हेल्दी हो जाएगा। Doctors recommend Ferrex. Ferrex gives baby balanced nourishment for rapid all-round growth. अब डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड क्यों करा होगा? इंडिया का जो IMS एक्ट है उसमें ये भी मेंशन्ड है कि इन इन्फेंट मिल्क प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज डॉक्टर्स को स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं बोल सकती है, डॉक्टर्स को पेक्यूनरी बेनिफिट्स नहीं पहुंचा सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट के लिए, ये भी मेंशन्ड है। लेकिन फिर भी क्यों ये प्रोडक्ट्स डॉक्टर्स ने आपकी माँओं को रिकमेंड करा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं, डॉक्प्लेक्सस ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मिलते हैं। मतलब कस्टमर्स और आप लोग वो अलाउड नहीं होते, सिर्फ डॉक्टर्स की मीटिंग होती है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डॉक्प्लेक्सस। यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, नेस्ले होता है, एबॉट होता है, ये जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो भी मिलते हैं डॉक्टर्स से। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, अगर कोई नई गोली लॉन्च हुई है तो वो डॉक्टर्स को बोलते हैं आप हमारी ये गोली अपने कस्टमर्स को अपने पेशेंट्स को रिकमेंड कर दीजिए और उसके बाद हम आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे ही नेस्ले, एबॉट जैसी कंपनीज डॉक्टर्स को बोलते हैं कि आप ये बेबी मिल्क फॉर्मूला अपने पेशेंट्स को रिकमेंड कर दीजिए और कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जबकि सरकार ने इसे कम्प्लीटली बैन करा हुआ है। किस प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं? जैसे कि एग्जॉटिक ट्रिप्स ऑफर किए जाते हैं, वाउचर्स होते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन, उस पर डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं और ये सब कुछ ओपन में होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, ये सब कुछ ओपन में है। जैसे कि आप यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देख ही सकते हैं। ये जो कंपनीज है इनका कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है वो आप ऐसे समझिए कि RTI जब की गई तो उसमें ये बात सामने आई कि इंडियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2016 में, तो उसको स्पॉन्सरशिप मिली थी इन 3 कंपनी से, नेस्ले, एबॉट और डैनोन। ये नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि ये 3 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं इस इन्फेंट मिल्क फॉर्मूला के, नेस्ले, एबॉट और डैनोन। अब अगर सरकार ने इन सारे प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट को बैन किया है तो उसके पीछे कुछ कारण भी होगा। भारत के और दुनिया के लगभग सारे इंस्टीट्यूट्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस, इन सब में बोला गया है कि 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, कोई डब्बे वाला दूध नहीं देना है। और आपका कॉमन सेंस भी यही रिकमेंड करता है। और WHO और भारत सरकार तो 2 साल की ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड करते हैं, मतलब 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध और 2 साल तक माँ का दूध पिलाना ही है। अब अगर बेबी फॉर्मूला दिया तो क्या होगा? मिडिल ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस 200% तक बढ़ जाते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन 360% बढ़ जाता है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होने के चांसेस 280% बढ़ जाते हैं। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन होने के चांसेस 230% बढ़ जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ 60% रिस्क बढ़ जाता है। SIDS यानी सडन इन्फेंट डेथ के चांसेस 60% इंक्रीज। ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर के चांसेस
30% तक बढ़ जाते हैं। ये तो थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, बीमारियां तो लगी रहती हैं। ये सारे के सारे रिसर्च पेपर्स और मेटा एनालिसिस एक जगह कलेक्ट किए हुए हैं और इस कलेक्शन का लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसको आप डाउनलोड करके सारे मेटा एनालिसिस का प्रिंट निकाल के अपने डॉक्टर के पास जाए और उनको पढ़ाइए अगर वो कभी भी आपको ऐसा कोई बेबी फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, ये सारे नंबर्स जो आपने सुने इसमें अलग अलग केसेस इंक्लूडेड है। जैसे किसी में 4 महीने तक बच्चे को बिल्कुल भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाया गया है या 2 महीने तक बिल्कुल भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाया गया है। ऐसे अलग अलग स्टडीज़ में अलग अलग सिनेरियोज हैं। तीसरी चीज़, IMS अमेंडमेंट एक्ट 2003 के हिसाब से डॉक्टर्स तो है ही, अगर कोई फार्मेसी शॉप वाला भी आपको ये फॉर्मूला या बेबी फूड सजेस्ट या रिकमेंड करता है कि अपने बच्चे को ये सेरेलैक, ये लैक्टोजन पिला दो, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की कोई नीड नहीं है, कभी कभी ये फॉर्मूले से भी काम चलता है बच्चों के लिए, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग बना सकते हो। क्योंकि IMS अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत 3 साल की डायरेक्ट जेल, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो 1930s में रिसर्चर्स में ये वेल एस्टैब्लिश फैक्ट हो चुका था कि इन्फेंट मोर्टालिटी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ये कमर्शियल फार्मूलाज, यानी कि ये बेबी मिल्क फार्मूलाज। और उसके बाद 1970s में ये नेस्ले और इन कंपनीज ने एग्रेसिवली मार्केटिंग शुरू कर दी थी अपने प्रोडक्ट्स की, और तभी WHO ने कोड रिलीज करा ये रेगुलेट करने के लिए, WHO कोड फॉर रेगुलेटिंग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ दिस बेबी फूड्स। 1970s में WHO ने कोड रिलीज करा। WHO, CDC इन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए कि मदर्स को 6 महीने से छोटे बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, और 1992 में जाके इंडिया में ये IMS एक्ट लॉन्च किया गया। इसके बाद भी ये फैक्ट सुनकर भी आपको बहुत हैरानी होगी। ये येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का आर्टिकल आप देख रहे हैं। जब ये लोग रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे ये फैक्ट इन्होंने हाईलाइट करा हुआ है कि इंडिया में जो इन्फेंट्स की डेथ होती है, यानी कि 5 साल से छोटे बच्चों की जो डेथ होती है, उसमें 12% डेथ्स का कारण है सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, और उसमें भी सबसे बड़ा कारण है नॉन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। यानी कि मदर्स अगर अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा दूसरे डब्बे वाले मिल्क पिला रहे हैं तो उसकी वजह से इन्फेंट मोर्टालिटी बढ़ गई है, और 12% यहाँ पे नंबर मेंशन्ड है। और इन प्रोडक्ट्स की इतनी अग्रेसिव मार्केटिंग हुई है कि इंडिया में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट साल 2000 में था 35.8%, यानी कि 64.2% मदर्स साल 2000 में अपने बच्चे को ये डब्बे वाला दूध पिला रही थी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इन्फेंट मिल्क फॉर्मूला की कितनी ह्यूज मार्केट है वो अभी तक आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि 2018 में अगर इसकी मार्केट थी $45 बिलियन की ग्लोबली, तो एस्टिमेट्स है कि 2026 तक ये $104 बिलियन की हो जाएगी। इतनी ह्यूज मार्केट है ये इन्फेंट मिल्क फॉर्मूलाज की, क्योंकि USA में 84% मदर्स ऐसी हैं जो 6 महीने से छोटे बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही, यानी कि डब्बे वाला दूध वो अपने बच्चों को पिलाती है 84% मदर्स। जबकि WHO, CDC सब ये अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं कि 6 महीने से छोटे बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। एडवर्टीजमेंट को कम्प्लीटली बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी इतनी ह्यूज मार्केट है, और इसी को कैप्चर करने के लिए मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ चुका है जिसका नाम है बायोमिल्क। ये जो बायोमिल्क स्टार्टअप है ये बिल गेट से बैक्ड अप है, और ये कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी है। इसमें डायरेक्टली मैमरी ग्लैंड के सेल्स को कल्चर किया जाता है लैब में। इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आप अपनी ओपिनियन हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके कि क्या आपको भी कभी किसी डॉक्टर ने ये रिकमेंड करा है, सजेस्ट करा है कि अरे बहन जी रोज़ 1-2 बार ये मिल्क फॉर्मूला भी पिला दिया करो बच्चों को, ये सेरेलैक, लैक्टोजन, सेहत बनी रहती है। क्योंकि ये रिकमेंड करना किसी डॉक्टर की तरफ से IMS एक्ट इसे प्रोहिबिट करता है। ये सिर्फ बच्चों की लाइफ के लिए रिस्की नहीं है, मदर्स की लाइफ के लिए भी बहुत रिस्की है। ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे एविडेंस आ रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज़ क्लियर कर रही है कि मदर्स को भी रिस्क है अगर उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करी। यही तो खेल है कुदरत का।